सबसे पहले सेला टनल। सेला टनल इस पहले मैं आपको इसकी फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ, फिर अपन इस पे बात करते हैं। सेला टनल कुछ इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाकर तैयार किया है और इस टनल का एक बड़ा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है एंड इसका एक आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर ये इस तरीके से दिखती है। तो सेला टनल की सबसे पहली खासियत तो यह है कि इसको मीन सी लेवल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। 13,000 फीट अबो मीन सी लेवल, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है इतनी हाइट पर इस तरीके की टनल को तैयार करना। एंड देन इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है एक प्रोजेक्ट के तहत में जिसका नाम है प्रोजेक्ट वर्तक। ये सवाल पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट वर्तक के तहत में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है किसके द्वारा? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कई बार हम लोग BRO बोलते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट वर्तक के तहत में सेला टनल का निर्माण किया है। इट इज पार्ट ऑफ ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट। अब ये जो सेला टनल है ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उसका हिस्सा है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट में हो ये रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबको आपस में एक ऑल वेदर रोड की मदद से जोड़ा जा रहा है एंड अरुणाचल प्रदेश को पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ में अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सके, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सके, उसके लिए ये हाईवे वगैरह का निर्माण करवाया जा रहा है। अब उसी हाईवे कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर BRO ने ये प्रोजेक्ट वर्तक के तहत में सेला टनल बनाई है एंड 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया में आज की तारीख में जहाँ जहाँ पर इस तरीके के टनल सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे हैं उसमें ऐसा टनल सिस्टम जिसमें 2 लेन सिस्टम हो, ऐसे टनल सिस्टम्स में ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। यानी कि दुनिया में आज की तारीख में ऐसी कोई दूसरी टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल के अलावा आपको नहीं मिलती जिसमें दो लेन ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसकी खासियत यह है कि अरुणाचल प्रदेश के 2 इलाके हैं, एक है आपका दिरांग जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दूसरा है तावांग। इनके बीच में एक तो जब सर्दियाँ होती थी तो आप किसी भी तरीके से ट्रैवल ही नहीं कर पाते थे। ठीक है जी। एक तो ट्रैवल होता ही नहीं था, पूरी तरह से आपका जो है रास्ता रुक जाता था। एक तो वो चीज़ अब नहीं होगी, सर्दियों में अगर स्नोफॉल हो रहा है तो भी आप जा सकते हो, आ सकते हो। दूसरी बात यह है कि ट्रैवलिंग टाइम अब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जितना वक्त आपको बाय फुट या किसी और माध्यम से जाने में लगता था, बाय एयर अगर स्नोफॉल हो रहा है तो जाना अपने आप में खतरनाक होता था। उस सब की अपेक्षा अब सेला टनल की मदद से आप वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ के दिरांग से तवांग टाउन तक आप सर्दियों के मौसम में या किसी भी टाइम पीरियड में जल्दी से जल्दी आप पहुँच सकते हो। स्नोफॉल्स के वक्त में आपको अब परेशानी नहीं होगी, आप आराम से जो है जा सकते हो। इसके साथ ही अब इससे होगा ये कि जो तावांग रोड है, तावांग का जो काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं शहर है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के जो एकदम बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पे रहने वाले लोगों को अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए तवांग जाना पड़ता था, तवांग का रोड का इस्तेमाल कर आपको तवांग जाना पड़ता था। अब साल भर आप उस रोड को एक्सेस कर सकते हो, साल भर के लिए वो रोड आपके पास में खुल गया है और आप लगातार उस पर आ जा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सर्दियों के मौसम में आप कुछ नहीं कर सकते और आपका आना जाना जो है बिल्कुल हो नहीं पाएगा, तो सर्दियों के मौसम शुरू होने के पहले आप अपनी सारी की सारी जो भी सप्लाईज हैं वो लेकर बैठो, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। 12 महीने आप थ्रू आउट द ईयर तवांग का रोड और तवांग जो है इस रोड की मदद से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इस टनल की मदद से आप उस पर आना जाना कर सकते हो। तो ये सेला टनल की बात हो गई। इसमें से देखिए क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि सेला टनल को कितने फीट पर बनाया गया है। तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, पहला ये याद रखना है। दूसरा ये कि किसने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाया गया है, प्रोजेक्ट वर्तक के तहत में। तीसरा ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है एंड आज की तारीख में दुनिया में 13,000 फीट की ऊंचाई पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट करने वाले टनल सिस्टम्स में 2 लेन वाला ये लॉन्गेस्ट टनल सिस्टम है इस दुनिया का। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। और इसका इंपॉर्टेंस अगर हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देना चाहें तो वो ये है कि अब अगर हमको बॉर्डर डिस्क पर एकदम पहुंचना है अरुणाचल प्रदेश पर, या फिर अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से जो हमारी चाइना के साथ में या तिब्बत की सीमा जो लगी हुई है वहाँ से अगर हमको जल्दी कोई संदेश वगैरह अगर वापस पीछे की तरफ में भेजना है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है उसको अगर वापस भेजना है, तो दोनों कामों के लिए अब हम लोग सेला टनल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से आने जाने में जो टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। कल को अगर चाइना के साथ में कोई लफड़ा हो गया तो सेला टनल की मदद से हम अपने जवानों को बहुत जल्दी जो है बॉर्डर पर मोबिलाइज कर सकते हैं और 1962 जैसी कोई चीज़ ना हो पाए, इस बात को हम लोग इंश्योर कर पाएंगे। तो इसलिए सेला टनल जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट सेला टनल। इसके बाद में अगली बात हम करेंगे अहोम जनरल लचित बोरफुकन की स्टैचू के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने असम में किया है।